अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं हारिस भट्ट। दोस्तों, आपके स्क्रिप्ट एनालिसिस के साथ हाजिर हैं। आज का पहला स्क्रिप्ट है नेटसोल। नेटसोल के बारे में अगर आप जानते हैं, गुज़िश्ता 4 दिन से तो मैंने कहा था कि इसकी 186 रुपए के करीब एक रेजिस्टेंस है। अगर ये अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर ये आगे का सफर शुरू करेगा। लेकिन आपने देखा कि इसने ड्रिल किया 186 को 2 दफा, लेकिन उससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। और आज तो इसकी जो क्लोजिंग है उसकी नेगेटिविटी कुछ इस तरह से है कि मूविंग एवरेज 5 से भी नीचे क्लोज हुआ है और इसने मूविंग एवरेज 13 से सपोर्ट लिया। यही मैं आपसे कह रहा था कि आप 175 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट स्टॉप लॉस मूविंग एवरेज 13 है वो जरा दूर है। तो जो लोग 175 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ उसमें थे वो आज डेफिनेटली इसमें से एग्जिट कर गए होंगे। और अब अगर उनको मौका मिलेगा तो वो नीचे 170 रुपए के करीब भी इसको बाय कर चुके होंगे, या नीचे आएगा तो मजीद बाय करेंगे। इसका फाइनल स्टॉप लॉस 169.53, यानी मूविंग एवरेज 20 इसका फाइनल स्टॉप लॉस है। अगर ये वो भी ब्रेक कर जाता है तो फिर आपने इसमें से एग्जिट कर जाना है। फिर नीचे के जोन में कहीं अगर ये अकोमोलेशन करवाता है तो वहां आप इसको बाय करेंगे। नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है वो है GHNL, गंधारा निशान। इसके बारे में भी बहुत से दोस्तों ने पूछा। कल इसने ऊपर कैप पे क्लोजिंग दी, अच्छी खासी इसकी एक कैंडल कल बनी थी। आज इसकी जो क्लोजिंग है वो अगेंस्ट आ गई है, यानी आप देख रहे हैं कि आज की जो कैंडल है वो नेगेटिव है। अब इस अगेंस्ट क्लोजिंग में इसका आपने ये देखना है कि इस कैंडल का अगर तो ये 50% जो है वो कवर करके नीचे क्लोजिंग देती तो ज्यादा डेंजरस थी। लेकिन आपने स्टॉप लॉस आज की क्लोजिंग को ही रखना है, इनिशियल स्टॉप लॉस, जिससे आप अपना गेन ज्यादा लूज ना करें। लेकिन अगर ये इसके 50% से नीचे आता है, मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको इसकी रेजिस्टेंस यहाँ से मेजर करके बताऊं तो ये आप देखेंगे ये तकरीबन यहाँ पे बनती है। इधर इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 104 रुपए के करीब बनेगी। तो ये 104 रुपए का अगर आप स्टॉप लॉस इसका रखें और ये नीचे इंडिकेटर को एडजस्ट करें तो फिर भी आपको ये 103 रुपए पे दोबारा मिल सकता है। लेकिन अगर आप होल्ड करना चाहते हैं और आप ये कहते हैं कि 1 रुपए की कोई बात नहीं है, हैर है, मैं होल्ड कर लेता हूँ, तो फिर आप इनिशियल स्टॉप लॉस ये रखिएगा, यानी मूविंग एवरेज 5, 103 रुपए 11 पैसे। जैसे आपने नेटसोल में अभी थोड़ी देर पहले देखा कि उसने क्लोजिंग मूविंग एवरेज 5 से आज नीचे दे दी। तो ये मूविंग एवरेज 5 से अगर ऊपर रहता है तो फिर तो ठीक है, ये वहां से वापस चला जाएगा और आपका गेन जो है वो मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो फिर सिचुएशन थोड़ी सी मायूस कुन हो सकती है, क्योंकि फिर नीचे इसने 100 रुपए के करीब आपके जो है वो सपोर्ट लेनी है। तो 2-3 रुपए जो है वो मजीद आपके स्टक होने का खदशा है। तो बेहतर है कि आपने एक कैप के बाद देखा कि इसने अगेंस्ट क्लोजिंग दी, अगर ये यहाँ से वापस हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप मूविंग एवरेज 5 को नजर में रखते हुए इस पे ट्रेड करें। नेक्स्ट आपका स्क्रिप्ट है जी ASTL, यानी अमरेली स्टील। अमरेली स्टील गुज़िश्ता दिनों बड़ी अच्छी प्राइस पे आया हुआ था। ये जो नीचे वाला जोन है इसका, ये इसका बड़ा जबरदस्त जोन था और यहाँ पे बाइंग भी बनती थी। लेकिन खैर जिन्होंने यहाँ से बाइंग की है वो तो इसकी अपसाइड की रैली को एंजॉय कर रहे होंगे यहाँ तक। अब ये है कि जो लोग आज बैठे हैं या कल बैठे हैं जो पूछ रहे हैं कि अब इसमें आगे हम क्या करें, उनके लिए ये है कि इसकी जो प्रॉपर रेजिस्टेंस है वो ये वाली है। यानी यहाँ से आप अगर रेजिस्टेंस मेजर करें तो आज आप देखेंगे इसने अपनी उस रेजिस्टेंस को ड्रिल किया है, लेकिन उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ 44 से ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं थी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसमें रिजेक्शन आ रही है, ऊपर की विक भी शो कर रही है कि सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है। अगर तो ये 44 से ऊपर सस्टेन करता तो फिर ये 45 46 तक जाएगा और मैक्सिमम इसका जो है ट्रेंड ये 46 से 48 तक जाता है और वहां से रजिस्ट होता है। लेकिन अभी ये चूंकि 44 से ही रजिस्ट हो रहा है, वहां पे ही इसकी एक रेजिस्टेंस थी। तो कल भी अगर आप देखेंगे 44 को अगर ये टच करता है और छोटे टाइम फ्रेम पे ऊपर सस्टेन करता है तो बैठे रहे। लेकिन अगर ये वहां से फिर स्लिप होकर नीचे आता है और प्राइस रिजेक्शन आ रही है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, फिर आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है अगर प्राइस रिजेक्शन आई तो वो मूविंग एवरेज 5 को एडजस्ट करने के लिए नीचे आ सकती है।
नेक्स्ट आपका स्क्रिप्ट है जी साजगार इंजीनियरिंग। आज इसमें काफी ज्यादा एक शोर था कि जी बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन एट द एंड इसमें सेलिंग प्रेशर देखने में आया। एक अच्छी मूव दी इसने, लेकिन मूव को मेंटेन नहीं रख सका। अगर 180 से ऊपर ये क्लोज हो जाता आज तो काफी बेहतर था, लेकिन इसने क्लोजिंग 180 की बजाय जरा नीचे दी। कल की जो क्लोजिंग है वो एक मेजर रेजिस्टेंस का सामना करेगी। यानी अगर ये स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पे यानी 180 से ऊपर अपने आप को 181 से ऊपर मेंटेन करता है तो फिर तो बहुत अच्छा है, और ये आगे 190-95 तक की मूव बना सकता है। लेकिन अगर कल भी प्राइस आपकी 182 तक यानी 180 से 182 तक जाके रेजिस्ट होती है और इसकी जो क्लोजिंग है वो 180 या उससे नीचे आती है, तो फिर थोड़ी सी प्राइस रिजेक्शन की वजह से आपको भी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। लेकिन जो सेक्टर शिफ्टिंग मैंने कल भी थंबनेल रखा था वीडियो का, तो उसका आपने ख्याल रखना है। सेक्टर शिफ्टिंग का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। पुराने स्क्रिप्ट्स में जब प्लेयर अपना स्क्रिप्ट चेंज करता है तो आपने देखना होता है कि कौन से स्क्रिप्ट में वो पिछले कई दिनों से माल अकुमुलेट कर रहा था। ये जैसे ही आप देखें कि ये इसमें कई दिनों से माल अकुमुलेट हो रहा था, ये इस रेजिस्टेंस को बार बार ड्रिल कर रहा था, तो चांस इसके बन चुके थे अपसाइड के मूव के। तो आज इसने एक अपसाइड की मूव देखी। इसी तरह ही आपने देखना होता है कि 2 4 5 दिन अगर कोई स्क्रिप्ट चल चुका है तो आगे बारी किसकी आ सकती है, क्योंकि मार्केट जो है वो बुलिश है, अप ट्रेंड में है। लिहाजा स्क्रिप्ट शिफ्टिंग और सेक्टर शिफ्टिंग को आपने ध्यान में रखना है। आज इसका वॉल्यूम काफी ज्यादा रहा है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ कैप भी नहीं लगा, ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी था। ये चीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के जुमरे में भी आती है कि माल को डिस्ट्रीब्यूट ना कर दिया गया हो, तो इस चीज का जरा ध्यान रखना है, क्योंकि क्लोजिंग अपसाइड की बजाय डाउन साइड पे आई है। नेक्स्ट है जी WTL। बहुत शोर है जी, क्या करें, इसमें स्टक हो गए हैं, ऊपर की बाइंग है। तो अब बताएं हम इसमें कब तक बैठे, क्या कर सकते हैं हम। तो देखें, बात ये है कि आपको भी पता है कि कोई फंडामेंटल नहीं है इसके, ठीक है, और टेक्निकली भी ये एक मूव देता होता है। अब ये जो मूव दे रहा है ये तो सारी की सारी सट्टे वाली मूव है। ये देखें, यहाँ हाई लगाया, फिर बॉटम पे चला गया, फिर लोग घबरा गए, यहाँ पे फिर एक ग्रीन कैंडल अप। तो माल जो नीचे से उठाया हो वो किसी ना किसी को देना तो है ना, और वो दे रहे हैं। अब ये 5 रुपए पे ले जाके मजीद डिवाइड करें, ये उनकी मर्जी है। आज भी इसकी कैंडल जो है वो जो है ऊपर ओपन हुआ है और फिर नीचे आगे जो है क्लोज हुआ है, तो मूविंग एवरेज जो 5 से ऊपर ही बनी है। अगर इसको भी ये एडजस्ट करेगा तो क्या करेगा कि ये मजीद नीचे आएगा। लिहाजा ऐसे स्क्रिप्ट में जिसमें सट्टा चल रहा हो, बगैर स्टॉप लॉस के काम करना इंतहाई ज्यादा बेवकूफी होती है। किसी पॉइंट से भी वो वापस आ सकते हैं। तो इसमें हो, सिल्क बैंक में हो, जिसमें भी आपने बैठना है, क्योंकि आपको रातों रात अमीर होने का शौक ज्यादा है कि मेरे 2 रुपए 3 रुपए मिल जाए और मैं हैवी क्वांटिटी उठा लूँ और मैं ऊपर बेचूं। सारे ही सियाने हैं मार्केट में, लेकिन सियाना वही होता है जो वैलिड टाइम प्रॉफिट बुक कर ले और अच्छी जगह पे बाय करे। तो आप लोग भी जो है वो ऐसे स्क्रिप्ट में बगैर स्टॉप लॉस के मत बैठे। स्टक हो गए क्योंकि हैवी क्वांटिटी होगी तो फिर लंबा वेट करना पड़ेगा। 31 जुलाई के करीब इस उनको टाइम मिला हुआ है कि भाई आप जो है वो अपने फाइनेंशियल जमा कर ले। उन्होंने अप्लाई किया, मिल जाएगा टाइम इनको। तो अगर मिल जाता है टाइम तो फिर आप देख लेंगे, काफी टाइम है। तब तक तो एक दफा ये डिप लगा के वापस भी ऊपर जा सकता है। फिर भी जो लोग इसके लवर हैं, शौकीन हैं, बगैर स्टॉप लॉस के स्टक होने का खतरा काफी ज्यादा है। नेक्स्ट है जी वेव्स। वेव्स के बारे में भी दोस्तों ने पूछा, कल कैप लगा था, आज अगेंस्ट क्लोजिंग आ गई। देखिए यही इसका जोन था, और अभी इसके राइट जो है वो आपको पता है ट्रेडिंग उनकी एंड हुई, और अब ये इसने अपना वही पुराना हाई एक लगाया, वहां से प्राइस रिजेक्शन आई और ये फिर नीचे आ गया। यही तकरीबन 24.5-25 इसका जो है वो जोन बना। डबल हाई इस जोन का इसने भी लगा दिया। अगर ये मार्केट बुल रन में रहती है तो ये 23 24 25 तक ही रहेगा, क्योंकि अभी इसके राइट जो है ना वो सारे के सारे सब्सक्राइब होने हैं। अभी ये रिपोर्ट आनी है कि किस किस ने राइट जो है वो कितने सब्सक्राइब किए हैं, कितने किसी ने जो है वो नहीं किए, और इसका जो है वो अंडरराइटर कौन है, मुझे तो पता है। लेकिन मैं आपको जब वो रिपोर्ट करीब आने वाली होगी तो आपको मैं बता दूंगा
कि अब आपने इसमें बाइंग करनी है। वो बाइंग मैं अपने दोस्तों को भी मैंने कहा था कि 19 से 20 रुपए के दरमियान आपने बाइंग करनी है। इसकी बाइंग जो है वो बनती ही 1920 रुपए के दरमियान है। 19 से 20 के दरमियान अगर आप बाइंग करेंगे तो फिर आपको ये एक अच्छी मूव देगा। तो आप वेट कर सकते हैं इसके 21 रुपए से नीचे की तरफ अगर आए तो 19 रुपए तक। ये जोन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वेव्स में। आपको मौका मिलेगा, मुझे काफी ज्यादा इससे उम्मीद है, क्योंकि अब इसने कूल डाउन भी होना है। जिसने जो जितना लेना था वो ले लिया। तो अब देखते हैं कि जब ये नीचे आता है, अपने लोअर इंडिकेटर्स को एडजस्ट करता है, तो वहां पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी एक्यूमुलेट करें, और जब मूव बनने वाली होगी तो वैलिड टाइम आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है जी ISL इंटरनेशनल स्टील। काफी अच्छा स्क्रिप्ट है, और इसकी जो रिजेक्शन है वो ऑब्वियसली जो लोग इंडिकेटर्स को यूज करते हैं उन्हें पता है कि ये जो एरिया है ये इसका प्राइस रिजेक्शन का एरिया था। ये रेजिस्टेंस थी इसकी अच्छी खासी, और इसने आज भी उसको थोड़ा सा ड्रिल किया है और वहां से रिजेक्ट होकर वापस आया है। तो इसको आपने तकरीबन 92 के करीब सेल करना था कि 92 93 के करीब प्राइस रिजेक्शन थी इसकी। वहां प्रॉफिट टेकिंग इसमें करनी थी। जब ये 93 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर ये 96 का जोन टच करेगा, और अगर 96 से ऊपर जाएगा तो फिर ये 210 तक की एक मैंने दी हुई है लाइन। लेकिन शर्त ये है कि ये उन अपने हाइज को टच करके ऊपर सस्टेन करे, तो फिर यहाँ इसमें प्रॉफिट टेकिंग बनती है। मार्केट में अगर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आती है तो कल अगर आप आज बैठे हैं या पहले से बैठे हुए और प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, तो 93 के करीब आके अगर प्राइस रिजेक्शन आती है तो आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा, क्योंकि ये वापस आके अपने इंडिकेटर्स को एडजस्ट कर सकता है। नेक्स्ट जो है वो AGL है जी। AGL के बारे में बहुत से लोग पूछ रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं शायद ये 12-13 रुपए पे जाने वाला है। ये मैंने उसका वीकली कैंडलस्टिक चार्ट लगाया है। अगर आप इसकी प्रीवियस हाई देखें, ये वाला, ये 6 रुपए 36 पैसे के करीब जो है वो इसके एक रेजिस्टेंस थी। तो आज भी इसने उसी रेजिस्टेंस को रजिस्ट किया है, यानी वीकली बुनियाद पे इसका एक डबल टॉप लगा है। और अगर नीचे आके आप इसके वॉल्यूम की तरफ देखें तो कैप भी नहीं लगा और वॉल्यूम भी काफी ज्यादा। इसका मतलब है कि माल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है या मजीद कर दिया जाएगा। अगर ये 6 रुपए 40 पैसे, जी हाँ 6 रुपए 40 पैसे से ऊपर क्लोजिंग दे, यानी जो आज की वीक है इससे ऊपर क्लोजिंग दे अच्छी कैंडल और अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर ये अपसाइड के जोन में जाएगा। वगरना ये रेजिस्टेंस के लिए काफी स्ट्रांग साबित हो सकती है, और यहाँ से ही इसकी डिप जो है उसका भी आगाज हो सकता है। ये वीकली कैंडलस्टिक चार्ट है, डेली पे भी आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह आज इसमें प्रॉफिट टेकिंग हुई और अगेंस्ट क्लोजिंग जो है वो शो हो रही है आज की कैंडल में। नेक्स्ट है जी हम नेटवर्क। इसके बारे में भी बहुत से लोग पूछ रहे हैं, ऊपर भी स्टक हुए हैं, कई लोगों ने तो ऊपर बाइंग की है। मैंने आपसे कहा था कि मैंने ये स्क्रिप्ट 5 रुपए 70 पैसे से लेकर 6 रुपए 20 पैसे तक बाय करवाया है, और 5.5 रुपए का मैंने स्टॉप लॉस लगवाया था। जो लोग मेरे ग्रुप में हैं या जिनने मुझसे पूछा है वो जानते हैं। वहां मैंने कहा था कि ये आप फ्यूचर में भी खरीद लें, जितना मर्जी है खरीद लें। उसके बाद आप जानते हैं कि इसने जब 5 रुपए 70 पैसे पे बाय करवाया, यहाँ पे ये स्टक रहा, फिर यहाँ पे 2-3 कैंडल इसने बनाई। लोग पूछते रहे जी अब क्या करना है क्या करना है। वही मैंने कहा था, जो बहुत जल्दी में थे उन्हें मैंने कहा था कि 7 रुपए के ऊपर आप सेल कर दें, क्योंकि आप हर घंटे बाद मुझसे पूछते हैं। लेकिन इसका वही जोन जो ऊपर 8 रुपए 70 पैसे के करीब जो प्राइस रिजेक्शन वाला एरिया था इसका, वहां इसने एक हाई लगाया और वहां से फिर ये वापस मुड़ा, और उसी दिन आप देखें कि इसमें माल भी जो है वो नीचे चिपकाया गया। ये कितना बड़ा वॉल्यूम था इसमें एक कैप के बाद। उसके बाद से मुसलसल ये नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है, और मैंने इस जो कैप है इसके बाद से जिन लोगों ने इसमें एंट्री ली थी, उस दिन भी मैंने वीडियो बनाई और कहा था कि इसका ये स्टॉप लॉस हो सकता है। तो इसका जो प्रॉपर स्टॉप लॉस था वो मैंने 7 रुपए 80 पैसे बताया था कि 7 रुपए 80 पैसे से नीचे क्लोजिंग दे तो आप वक्ती तौर पे इसमें से एग्जिट कर दिए। आज देखिए इसने 7 रुपए 80 पैसे से नीचे क्लोजिंग दी है, ड्रिल भी किया है, पॉजिटिव मार्केट में इसने ड्रिल किया है। तो आपसे यही है कि आप अगर ये इसको दोबारा सस्टेन करके ऊपर की तरफ जाता है तो फिर आप इसमें
बैठ सकते हैं, वगरना इसको आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें और नीचे की तरफ आता है तो मजीद आप अक्यूमुलेट कर। जी आज का लास्ट स्क्रिप्ट और मेरे फेवरेट स्क्रिप्ट में से तारिक गिलास इंडस्ट्रीज 80 रुपए के करीब जो है वो बाइंग इसकी अच्छी थी। मैं तो वैसे 75 का वेट कर रहा था, 75 पे मैंने जो है वो उस वक्त मुझे दूसरी अपॉर्चुनिटीज काफी थी, वहां मैंने वॉल्यूम के साथ क्वांटिटीज ले ली, तो ये मुझसे इस जोन में मिस हो गया। लेकिन है इसकी जो प्राइस है वो 75 से 80 बड़ी जबरदस्त थी, और अब तो ये माशाल्लाह अपनी हाई मूव पे चला गया है और 108-9 को इसने टच किया और वापस आया है। ये अपने हाई नोट पे है और इसका सेकंड प्लांट जो है फ्लोट ग्लास का वो भी शुरू हो चुका है, तो फ्यूचर इसमें भी ब्राइट है। लेकिन अगर ये मिले नीचे तो मार्केट अगर डिप देती है 90-80 के दरमियान आपको ये मिलता है बॉटम साइड पे, तो बहुत अच्छा है, वहां इसको अक्यूमुलेट करें। ये एक ऐसा स्क्रिप्ट है जो कि एक साल के अंदर अंदर आपको अच्छा खासा गेन दे सकता है और कंफर्म गेन दे सकता है। इसके पे आउट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, लिहाजा जो मेरे लॉन्ग टर्म के स्क्रिप्ट हैं उनमें से ये एक स्क्रिप्ट है। इसके बाद मिजान बैंक है। तो आप लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं इसकी बॉटम का थोड़ा सा वेट करें, जैसे ये नीचे बॉटम लगाता है तो फिर आप इसमें क्वांटिटी लेके तो जनवरी फरवरी तक बेशक सो जाए, ये आपको अच्छा गेम देगा। इसके साथ ही इस वीडियो का अख्ताम करता हूँ, मिलता है नई वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।